मोंटी ने अपने बूट से अर्जुन के ऊपर अटैक किया, जिसे अर्जुन ने बगैर पीछे देखे ही, बस अनुमान से ही अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया, जो अर्जुन के लिए तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन रामेश्वरम जा रही इस एडवेंचर ट्रिप में मौजूद बाकी स्टूडेंट के लिए अभी के लिए सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। अर्जुन ने बगैर पीछे देखे मोंटी के अटैक किए गए उसके बूट को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। ये कैसे पॉसिबल है? ये अर्जुन इतना ओवर स्मार्ट कब से हो गया? प्रिया अपनी दोस्त अंकिता से अर्जुन के बारे में बातें करते हुए कहती है, अरे हाँ यार, ये तो सच में कमाल हो गया आज। वैसे मुझे ये सिर्फ एक तुक्का लगता है, वो कभी कभी गधे का भी दिन आ जाता है ना, इसलिए उस दिन पर वो घोड़े को भी मात दे देता है। तू टेंशन मत ले, अभी कुछ ही देर में ये लाइन पर आ जाएगा, अंकिता ने प्रिया से कहा। हाँ, तू शायद ठीक कहती है, प्रिया ने जवाब दिया। अर्जुन का यह कर्तव्य बेशक एक इत्तेफाक क्यों ना हो, पर उसने मोंटी को काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर क्या था, ताकतवर मोंटी एक तरफ तो हैरान है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अब भी काफी गुस्से में भी है। वो अर्जुन के नजदीक आया और फिर क्या था, मोंटी ने अर्जुन का कॉलर पकड़ लिया। देख मोंटी यार, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी तूने मेरा कॉलर पकड़ा हुआ है। देख, मेरा कॉलर छोड़ और आराम से अपनी जगह पर जाकर बैठ जा। वैसे तो मैं मारपीट नहीं करना चाहता, पर अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो ठीक नहीं होगा भाई, अर्जुन ने मोंटी से कहा। मुझे कॉलर छोड़ने के लिए कहता है? तेरी इतनी हिम्मत? अगर मैं तेरा कॉलर छोड़ने से मना कर दूं तो क्या कर लेगा तू? मोंटी ने अपने धड़ल्ले अंदाज में अर्जुन से कहा, पर फिर भी अर्जुन शांत रहा। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। देखो मोंटी, तुम लोग काफी टाइम से मुझे परेशान कर रहे हो और मैं हर बार तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज कर रहा हूं। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे आराम से बैठने दो। अरे यार, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन थोड़ी हूं जो तुम लोग मुझसे ऐसे पेश आ रहे हो। आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? मैं भी इंसान हूं यार, अर्जुन ने मोंटी को समझाते हुए कहा। अच्छा, तुझे अब जरा सी ढील क्या दे दी, तू उल्टा मुझे धमकी दे रहा है? क्या कहते वो भाई लोग, बाबूजी की अच्छी खासी दावत पानी करते हैं आज, बहुत हीरो बन रहा है लड़कियों के सामने। ऐसा कहते ही मोंटी के साथ उसके बाकी दोस्त भी आगे आ गए, जिनमें से विकी भी शामिल है। अरे मोंटी, तुम इसे छोड़ दो, अगर तुमने इस पर और अपनी जोर आजमाइश कर दी तो ये बेचारा यहीं पर रोने लगेगा। तुम्हारे सामने बच्चा है यार वो, एक लड़की अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए बोली। तभी वहां पर काम्या आई और उसने कहा, यार बस करो और छोड़ो ये सब, हम लोग एंजॉय करने आए हैं, ये सब नहीं। काम्या, आप चाहे जो भी हो, मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। देखो तो कैसे घूर के देख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी का भी कच्चा चबा जाएगा ये। काम्या से इतना कहने के बाद मोंटी ने अर्जुन को देखकर आगे कहा, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? अगर तुझ में दम है तो तू कुछ करके दिखा। देख तो ऐसे रहा जैसे पता नहीं क्या कर बैठेगा। ऐसा कहते ही मोंटी ने एक जोरदार पंच अर्जुन के फेस में जड़ दिया, लेकिन मोंटी के इस पंच का अर्जुन ने मोंटी को अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठा रहा। मुझे तो लगता है इसकी बॉडी लोहे की है, इसलिए तो तेरे पंच का इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। हमें तो लगता है मोंटी, तुझमें अब इतनी पावर ही नहीं बची जो तेरा पंच इस लल्लू का मुंह तोड़ सके। मजा नहीं आया यार मोंटी, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी हमें, मोंटी का दोस्त राज उसके ऊपर हंसते हुए कहता है। अपने दोस्त की इस बात पर पहले से गुस्साया मोंटी और भी ज्यादा गुस्सैल हो जाता है और फिर क्या था, वो एक और जोरदार पंच और अर्जुन के फेस में जड़ देता है, जिससे अर्जुन अपनी जगह से गिर जाता है। अभी मेरा पंच कैसा था? ठीक था ना? मोंटी ने अपने दोस्त से कहा। यस, उसके सभी दोस्तों ने मोंटी को चेयर करते हुए एक तेज आवाज में कहा। मुझे लगता है अब ये लोग ज्यादा कर रहे हैं, हंसी मजाक तक तो ठीक है, लेकिन अर्जुन को इस तरह से मारना अच्छी बात नहीं है। प्रिया फिर एक बार अपने दोस्त अंकिता से बोली। हाँ यार, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, तू शांति से बैठी रह, अंकिता ने कहा। अरे यार, कैसे चलने दे? वे लोग अर्जुन को ऐसे मार रहे हैं
मुझे अब हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रिया अपनी दोस्त अंकिता से कहा और फिर अपनी सीट से उठकर आगे मोंटी की तरफ जाने लगी। देखो मोंटी, तुम लोगों में इंसानियत है या नहीं? और काम्या, तुम तो एक लड़की हो और तुम भी इन सब के साथ मिलकर बस ये तमाशा देख रही हो। ये लोग अर्जुन को बुरी तरह मार रहे हैं और तुम सभी लोग यहां पर तमाशा देख रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। माना कि अर्जुन तुम्हारे जैसा नहीं है, वो पढ़ने में कमजोर है और कॉलेज की बाकी एक्टिविटीज में तुम लोगों के कंपैरिजन में काफी पीछे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तुम लोग अर्जुन के साथ जानवरों जैसा सलूक करो। कुछ देर पहले मैं भी अर्जुन के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, पर आई एम जस्ट किडिंग यार, प्रिया ने मोंटी और बाकी लोगों से कहा। लगता है इसको भी अर्जुन की फिक्र होने लगी है, इससे रहा नहीं जा रहा उसे मार खाते देख। तुझे क्या लगा तेरे कहने पर हम सब इसे छोड़ देंगे? अभी तो खेल शुरू हुआ है, रामेश्वरम जाते जाते हम इसका क्या हाल करते हैं, तू बस देखती जा, मोंटी ने दांत भींचते हुए कहा। उधर अर्जुन भी जैसे तैसे उठ खड़ा हुआ, उसकी नाक से ब्लड बह रहा है, जिसे देख प्रिया को अंदर ही अंदर काफी तकलीफ पहुंची है। लेकिन वहां पर खड़े बाकी लोग अर्जुन की इस हालत का मजाक ही उड़ा रहे हैं और इस बार काम्या भी खामोश है। मोंटी को उसके दोस्तों का सपोर्ट है, जिसने उसे चिंगारी देने का काम किया। अर्जुन उसके सामने खड़ा है, जो कि आग में पेट्रोल का काम कर रहा है, जिसे देख मोंटी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो एक जोरदार पंच और अर्जुन के फेस की तरफ बढ़ाता है। लेकिन इस बार अर्जुन मोंटी के पंच को अपने हाथों से रोक देता है और फिर क्या था, मोंटी समेत वहां पर खड़े तमाम लोग अर्जुन को ऐसा करता देख हक्का बक्का रह जाते हैं। अर्जुन मोंटी के मुक्के को नीचे करता है और फिर उसका जवाब उसी के अंदाज में उसे देता है। अर्जुन एक जोरदार मुक्का मोंटी को रसीद कर देता है और मोंटी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कोई अगर चुप है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो डर गया। जंगल में शेर जब शिकार पर निकलता है तो वो पहले खामोश ही रहता है। इसलिए अब भी कह रहा हूं कि मुझे परेशान मत करो, अर्जुन ने सभी को देखते हुए कहा। अर्जुन को देखकर वहां पर मौजूद सभी स्टूडेंट अभी तक तो हक्का बक्का थे, लेकिन अभी अभी अर्जुन के इस बदले तेवर ने उनके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। एक तरफ अर्जुन गुस्सा हो गया तो वहीं दूसरी तरफ अभिषेक ने कल की रात अपने दोस्त के घर गुजारी और अब वो अपने दोस्तों से विदा लेकर अपनी बाइक से एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ा। एयरपोर्ट जाकर वो फ्लाइट से चेन्नई के लिए रवाना होगा, जहां पहुंचकर उसे अंबेडकर लाइब्रेरी तक पहुंचना है, जिसके अंदर मौजूद है साइंटिस्ट विक्रम दत्त की लिखी गई किताब। इस किताब का मुझे मिल पाना मेरे लिए बेहद जरूरी है, वरना मैं कभी भी ज़वित्यार गर्त के इस रहस्य को नहीं जान पाऊंगा, जिसने मेरे अपनों की जान ली है। बाइक चलाता हुआ अभिषेक खुद से बातें करते हुए कहता है। थोड़ी ही देर में बाइक लेकर अभिषेक एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे चेन्नई के लिए फ्लाइट पकड़नी है। तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन का जोरदार पंच मोंटी को धाराशायी कर देता है, क्योंकि मोंटी को उसके दोस्तों के सामने अर्जुन ने एक जोरदार पंच रसीद कर दिया। ये उसके दोस्तों से देखा नहीं गया। फिर क्या था, मोंटी के दोस्त अर्जुन पर टूट पड़े, लेकिन अर्जुन ने बारी बारी से उसके दोस्तों की भी खबर ली और सभी की हालत उनके दोस्त मोंटी की तरह कर दी। थोड़ी ही देर में मोंटी उठा और उसने वापस अर्जुन पर हमला करना चाहा, लेकिन इस बार भी अर्जुन ने उसे जमकर मजा चखाया और फिर एक बार उसकी जमकर धुनाई कर दी। अर्जुन मोंटी को मार ही रहा था, तभी अचानक अर्जुन के कंधे में किसी ने हाथ रखा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि विकी का था। क्यों बे, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे? लगता है आज तेरी चर्बी मुझे ही उतारनी पड़ेगी। ऐसा कहते ही विकी ने अर्जुन के ऊपर अपने हाथों की आजमाइश करने की बस कोशिश ही की, लेकिन अर्जुन ने बड़ी ही फुर्ती से विकी के अटैक से बचते हुए उल्टा उसे ही एक जोरदार मुक्का जड़ दिया और इस तरह अर्जुन के एक ही पंच से विकी धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। कुछ देर बाद विकी अपने गाल पर हाथ लगाता फिर से वापस खड़ा हुआ। उसने अर्जुन का कॉलर पकड़ा और फिर क्या था, अर्जुन ने भी जवाब में विकी का कॉलर पकड़ लिया और दोनों एक दूसरे की आंखों में गुस्सैल नजरों से देखने लगे। क्या हो रहा है यहां? ये सब तब से सुन रहा हूं, हल्ला हो रहा है। ये तेज आवाज स्पोर्ट्स कोच सिद्धार्थ की थी,
मैं ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में क्या गया, तुमने यहां लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कोच ने कहा। सर अच्छा हुआ जो आप यहां आ गए, सारी गलती इस अर्जुन की है, यही हमसे बेवजह लड़ रहा था। हम इससे ये सब करने को मना कर रहे थे तो इसने हमारी ये हालत कर दी। मोंटी ने कोच सिद्धार्थ से कहा। सर ये झूठ बोल रहा है, गलती मेरी नहीं, गलती इन लोगों की है। ये लोग ही मुझे बेवजह परेशान कर रहे थे, अर्जुन ने खुद का बचाव करते हुए कहा। देख अर्जुन, झूठ मत बोल, ये सब तूने किया है और अब सर के सामने ये सब एक्सेप्ट करने से मुकर रहा है तू। सर आप इसकी बातों में मत आइए, मेरा यकीन मानिए ये सब कुछ इसी का किया धरा है, विकी ने कोच सिद्धार्थ से कहा। चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे तुम दोनों में से किसी की बात नहीं सुननी है। काम्या तुम बताओ कि सच्चाई क्या है, किसने लड़ाई की पहली शुरुआत की, मुझे डिटेल से बताओ। कोच सिद्धार्थ ने काम्या से पूछा। तभी इतने में विकी ने काम्या को आंखों ही आंखों में इशारा किया। काम्या तुम मेरी दोस्त हो, प्लीज सर से झूठ बोल दो कि इन सब की शुरुआत अर्जुन ने की है, विकी ने इशारों इशारों में अपने मन ही मन काम्या से कहा। मुझे तुमसे बस यही उम्मीद है काम्या कि तुम इस बार मेरा साथ दोगी। कम ऑन काम्या, सर को सब कुछ सच सच बता दो, अर्जुन ने खुद से बातें करते हुए कहा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि काम्या इस बार उसका साथ देगी। क्या हुआ काम्या, तुम चुप क्यों होगी? मैंने पूछा इस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? कोच सिद्धार्थ ने फिर एक बार काम्या से पूछा। विकी मेरा दोस्त है, अगर मैंने अभी इसका साथ नहीं दिया तो यह सही नहीं होगा। और दूसरी तरफ अर्जुन, मैं इसका साथ किसी भी कीमत पर नहीं दे सकती। मैं किसी भी कीमत पर विकी के अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि मैं मजबूर हूं, काम्या ने अपने मन ही मन कहा। इसमें सारी गलती इस अर्जुन की है, इसी ने इस झगड़े की शुरुआत की थी सर, काम्या ने कोच सिद्धार्थ से कहा। काम्या ने जैसे ही ये कहा सारे लोग चौंक गए और अर्जुन को तो एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन ये सब ये कैसे कर सकता है? जहां तक मैं अर्जुन को जानता हूं यह तो काफी सीधा साधा लड़का है। काम्या आर यू सीरियस कि ये सब अर्जुन ने किया है? कोच सिद्धार्थ ने कहा। यह जैसा दिखता है वैसा नहीं, हकीकत तो यह है कि अंदर से हम लोगों से चिढ़ता है सर, इसलिए आज इसने हमारे साथ ये सब किया। ये दिखावा कुछ और करता है लेकिन अंदर से एक नंबर का घटिया इंसान है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि इस ट्रिप का हिस्सा है, वरना इसकी इतनी किस्मत कहां थी कि यह हमारे साथ इस ट्रिप का हिस्सा बने। तभी विकी ने एक बार फिर चिड़चिड़े अंदाज में अर्जुन से कहा। देखो विकी, अब तू ज्यादा बोल रहा है, एक लफ्ज भी तूने मेरे खिलाफ और बोला तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अर्जुन ने विकी को धमकाते हुए कहा। सर देख रहे हैं आप इसे, आपकी मौजूदगी में जब ये ऐसा कह सकता है तो आपकी गैर मौजूदगी में इसने क्या किया होगा, आप सोच सकते हैं? विकी ने अर्जुन के खिलाफ कोच सिद्धार्थ को भड़काते हुए कहा। विकी के इस तरह कोच को भड़काना प्रिया को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे जाकर इस बारे में कुछ बात करने को हुई, वैसे ही उसका हाथ उसकी दोस्त अंकिता ने पकड़ लिया और इस बारे में उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अगर ये सब तूने किया है ना तो तू देख अब आगे मैं तेरे साथ क्या करता हूं अर्जुन, कोच ने अर्जुन को आंखें दिखाते हुए कहा और फिर आगे जाकर वो अपनी सीट पर बैठ गया। अगले ही पल विकी ने अर्जुन को अपनी गुस्सैल नजरों से देखा और फिर काम्या को लेकर वहां से आगे जाने लगा, लेकिन जाते जाते काम्या ने एक नजर पीछे मुड़कर अर्जुन को देखा और अपनी नजरें नीचे झुका ली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी काम्या, मुझे दुख इस बात का नहीं कि आज तुमने मेरा साथ देने के बजाय विकी का साथ दिया, बल्कि मुझे दुख इस बात का है कि तुमने इस बार सच का साथ ना देकर झूठ का साथ दिया, अर्जुन काम्या को देखकर मन ही मन कहता है। अर्जुन अभी अपनी सीट में बैठकर काम्या के बारे में सोच रहा है। जिस सीट में अर्जुन बैठा हुआ है वहां कोई और नहीं बल्कि वो पूरी तरह खाली है। मैं यहां पर बैठ सकती हूं क्या? यह आवाज प्रिया की है, जिसने उसके बगल में बैठने को कहा। हाँ आ जाओ, बैठ जाओ, एक धीमी आवाज में अर्जुन ने जवाब दिया। प्रिया उसके बगल में जाकर बैठ गई। क्या प्रिया अर्जुन की लाइफ में एक नया ट्विस्ट लेकर आएगी? जानने के लिए बने रहिए। प्रिया अभी अर्जुन के साथ ट्रेन में उसकी बगल में बैठी हुई है, जो उससे बात करना चाह रही है, लेकिन अर्जुन अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ है। उसका ध्यान प्रिया पर ज्यादा नहीं है।
न जाने कहां खोया हुआ है अर्जुन। शायद जो कुछ भी उसके साथ आज हुआ उस वजह से उसे चोट पहुंची हो, क्योंकि सिद्धार्थ सर ने भी तो अर्जुन को धमकी दी थी। प्रिया अर्जुन को देखकर अपने मन में सोच रही है। क्या सोच रही है प्रिया? तुझे अर्जुन से बात करनी चाहिए, क्योंकि यहां तो चारों तरफ सभी लोग अर्जुन से नफरत करते हैं। एक तू ही है अर्जुन को इस सिचुएशन में सपोर्ट कर सकती है। प्रिया फिर एक बार खुद से बातें करते हुए मन ही मन कहती है और अंदर ही अंदर डिसाइड करती है कि अब वो अर्जुन से बात करेगी। प्रिया ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या सोच रहे हो अर्जुन? प्रिया के ऐसा कहते ही अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे ये बात मुझे बड़ी अजीब लगी कि जब यहां सभी लोग मेरे अगेंस्ट थे तब तुम क्यों मेरी पक्ष ले रही थी? तुम्हें भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल हो जाना चाहिए था। फिर तुम भी सभी के साथ मिलकर तमाशा देखती, क्योंकि मैं यहां कुछ करता तो तुम सभी लोगों का अच्छा खासा एंटरटेनमेंट हो जाता। अर्जुन ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो अर्जुन? इस दुनिया में सब लोग एक जैसे कहां होते हैं? कुछ लोग अच्छे भी होते हैं और कुछ लोग बुरे भी। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सभी लोग बुरे हैं। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है अर्जुन। प्रिया ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, चलो आखिरकार इस भीड़ में कोई तो ऐसा मिला जिसे मेरी तकलीफ भी दिखती है, वरना मुझे तो लगा था कि यहां सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कुराहट भरते हुए कहा, मैं जानती हूं कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ आज हुआ बहुत बुरा हुआ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इस ट्रिप के बाकी स्टूडेंट्स के साथ साथ आज सिद्धार्थ सर भी तुम्हारे अगेंस्ट हो गए हैं। प्रिया ने कहा, हां, और काम्या भी। अर्जुन इस बार थोड़ा हताश होकर कहा, काम्या ने एक लड़की होकर भी आज जो कुछ भी किया वो सच में बहुत गलत है। ये जानते हुए भी कि विकी गलत था, बावजूद इसके उसने उसका साथ दिया और तुम्हारा विरोध किया और सिद्धार्थ सर के सामने सारा इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ दिया। प्रिया ने फिर एक बार टेंशन में आकर कहा, शायद इसमें गलती मेरी ही है, इसलिए तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। अर्जुन ने फिर से एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। सब कुछ पानी की तरह साफ हो चुका था और तुम बोल रहे हो कि इसमें गलती तुम्हारी थी? प्रिया ने चौंकते हुए अर्जुन से पूछा। फिर काम्या ने आज सच का साथ देने के बजाय झूठ का साथ दिया और यह साबित कर दिया कि वो दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती है, फिर चाहे वो काम गलत ही क्यों न हो। अर्जुन ने फिर एक बार दिमाग पर जोर देते हुए कहा। प्रिया से बातें करते वक्त बार बार अर्जुन काम्या का नाम ले रहा था, जो कि प्रिया को स्टार्टिंग में तो ठीक लगा, लेकिन जब अर्जुन बार बार काम्या को लेकर परेशान होने लगा तब प्रिया भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। तुम बार बार उस घटिया लड़की के बारे में मत कहो अर्जुन, जिसने आज वो किया जिसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। प्रिया थोड़ा गुस्सेल अंदाज में बोली, जो अर्जुन को पसंद नहीं आया, क्योंकि प्रिया ने गुस्से में काम्या के बारे में अर्जुन के सामने आज कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया है। नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। अर्जुन ने एक तीखा जवाब प्रिया को दिया। अरे बड़े अजीब आदमी हो तुम। उसने जो कुछ भी आज किया मैं उसी के बारे में तुमसे बात कर रही हूं, तुम हो कि उल्टा मुझ पर चिल्ला रहे हो? प्रिया ने पूछा। काम्या को मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रिया, वो विकी के साथ रहकर खुद को सबके सामने बुरा शो कर रही है, लेकिन ये मेरा दिल जानता है कि वो अच्छी लड़की है और आज नहीं तो कल उसे अपनी गलतियों का एहसास जरूर हो जाएगा और फिर वो दिन भी आएगा जब काम्या मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगी। अर्जुन ने मन ही मन सोचते हुए कहा। सॉरी प्रिया, वो मैं अभी थोड़ा परेशान हूं, इसलिए मैंने तुमसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात की। अर्जुन प्रिया से माफी मांगते हुए बोला। जवाब में प्रिया ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, इट्स ओके अर्जुन। शाम को फ्लाइट से अभिषेक मुंबई से चेन्नई पहुंच चुका है। वो अपनी घड़ी में टाइम देखता है। उसकी घड़ी में अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है। अभी तो मुझे यहां पहुंचे सुबह से शाम हो चुकी है और अभी इस वक्त अंबेडकर लाइब्रेरी बंद हो चुकी होगी। वैसे लाइब्रेरी का टाइम हमारे यहां तो सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक होता है, यानी कि अब जो होगा वो कल सुबह ही। कल सुबह मुझे अंबेडकर लाइब्रेरी जाकर उस किताब को तलाशना होगा जो आज से 29 साल पहले साइंटिस्ट विक्रम दत्त ने लिखी थी। अभिषेक खुद से बातें करते हुए कहता है और फिर एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी और ऑटो की तलाश करने लगता है।
एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहे अभिषेक को तकरीबन 10 मिनट बाद एक टैक्सी मिल जाती है। वो टैक्सी में अपना सामान रखता है और फिर टैक्सी में बैठ जाता है। भैया कहाँ जाएंगे आप? टैक्सी ड्राइवर ने तमिल भाषा में अभिषेक से पूछा। जो अभिषेक को वो कह रहा था वो उसे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो समझ गया कि टैक्सी ड्राइवर के कहने का मतलब क्या है। मुझे किसी अच्छे होटल पर ले जाइए जहां मैं आज रात के लिए स्टे कर सकूं, अभिषेक ने जवाब दिया। अभिषेक का जवाब बेशक ही हिंदी में था, लेकिन ड्राइवर को अभिषेक ने क्या कहा वो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि थोड़ी बहुत हिंदी टैक्सी ड्राइवर भी जानता था। इस शहर में नए लगते हो आप? टैक्सी ड्राइवर ने अभिषेक से पूछा। नहीं, आप गलत हैं सर जी, ये मेरा पहला दौरा नहीं है, मैं पहले भी आ चुका हूं इस शहर में, अभिषेक ने जवाब दिया। वैसे कहां से आप? टैक्सी ड्राइवर फिर एक बार अभिषेक से बोला। मैं मुंबई से हूं, अभिषेक ने जवाब दिया। मुंबई से इतनी दूर यहां आने का मकसद? टैक्सी ड्राइवर ने अभिषेक से घुमा फिरा कर सवाल किया। मकसद कुछ खास नहीं, बस मन किया और घूमने आ गए, अभिषेक ने भी एक मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। पर अकेले क्यों? टैक्सी ड्राइवर ने फिर एक बार अभिषेक से पूछा। मुझे अकेले घूमना पसंद है, इसलिए इस बार अकेले आया हूं, अभिषेक ने टैक्सी ड्राइवर को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा, पर कहां देखा ये सही से याद नहीं आ रहा मुझे, टैक्सी ड्राइवर अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला। वो क्या है कि एक ही शक्ल के कई लोग इस दुनिया में मौजूद होते हैं, इसलिए शायद अभी आपके साथ भी ये सब हो रहा है, और इसलिए आपको मेरी शक्ल खुद जानी पहचानी सी लग रही है, अभिषेक बातों को टालता हुआ बोला कि अभिषेक को ये बात अच्छे से मालूम है कि 31 दिसंबर की उस रात को जो कुछ भी अभिषेक के साथ हुआ था उसके अगले दिन न्यूज बन गई थी। हाँ याद आया, आप तो वही है ना जिसके साथ ज़ेवियर गर्द के ऊपर 31 दिसंबर की उस रात वो हादसा हुआ था? क्या नाम बताया था उस दिन आपका? अभिषेक, याद आया, अभिषेक शर्मा। अरे आप अभिषेक शर्मा ही तो है, टीवी पर आपका इंटरव्यू देखा था उसके अगले दिन, टैक्सी ड्राइवर अभिषेक को एक नजर पीछे देखकर बोला। मैं उस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह हादसा है जो मेरा कहीं भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, अभिषेक ने टैक्सी ड्राइवर को जवाब दिया। मैंने सुना है कि उस दिन आपकी गर्लफ्रेंड और उसकी 4 दोस्त सभी उस हादसे का शिकार हो गए थे, टैक्सी ड्राइवर ने अभिषेक से फिर पूछा, जिस पर इस बार अभिषेक को गुस्सा आ गया। किसी की पर्सनल चीजों पर इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हारा काम बस अभी गाड़ी चलाना है और मुझे मेरी मंजिल पर छोड़ना है, फालतू सवाल पूछना नहीं, चुपचाप अपना काम करो, वरना आगे सवाल और पूछा तो अच्छा नहीं होगा, अभिषेक टैक्सी ड्राइवर पर चिल्लाता हुआ बोला। जी भैया, ऐसा कहते ही टैक्सी ड्राइवर वापस से अभिषेक से आगे कोई सवाल किए बगैर गाड़ी चलाने लगा। दूसरी तरफ अर्जुन और प्रिया आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक रिजर्वेशन वाले इस डब्बे में, जिसमें रामेश्वरम जा रही इस एडवेंचर ट्रिप का हिस्सा बने सभी 35 स्टूडेंट हैं, जिनमें से उनका एक कोच भी है, जो ट्रेन के रिजर्वेशन डब्बे में ऊपर वाले बेंच पे आराम फरमा रहा है। क्योंकि सफर काफी लंबा है, इसलिए कंपार्टमेंट में मौजूद ज्यादातर स्टूडेंट्स सो गए हैं, लेकिन प्रिया और अर्जुन अभी भी आपस में बातें कर रहे हैं। वैसे तुम्हारे बदले तेवर देखकर अच्छा लगा, ये सब अचानक कैसे हुआ? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तुम्हारे अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए? प्रिया ने एक नजर अर्जुन को बड़ी गौर से देखकर कहा। वक्त वक्त की बात है प्रिया, ये वक्त और हालात ही हैं जो इंसान को मोम से पत्थर का बना देते हैं, अर्जुन ने जवाब दिया। ओह, वक्त और हालात, तुम्हें भी मोम से पत्थर का बना दिया? प्रिया ने पूछा। हाँ, अर्जुन ने जवाब दिया। पर यह सब कुछ इतना जल्दी हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, तो क्या तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा घटा था जिसने तुम्हें पूरी तरह बदल कर रख दिया? प्रिया ने फिर एक और सवाल अर्जुन से पूछा, क्योंकि अर्जुन के हर एक जवाब प्रिया के जहन में एक और सवाल को जन्म दे रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं प्रिया को अब अर्जुन से बातें करना अच्छा लग रहा था। अभी मुझे थोड़ी नींद आ रही है, बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी मुझे आराम करना है, ऐसा कहते ही अर्जुन ने अपनी आंखों पर हाथ रख दिया और फिर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब अर्जुन को भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह आराम करना है। अर्जुन को अभी आराम करते हुए महज 5 ही मिनट हुए थे, तभी अर्जुन और प्रिया को एक तेज झटका लगा और वे दोनों अपनी सीट से उतरकर नीचे गिर पड़े।
अर्जुन वापस उठकर कुछ समझ पाता उससे पहले उसे अपने ठीक सामने अपने कोच सिद्धार्थ नीचे पड़े हुए दिखाई दिए, जो कि अभी दर्द से कहरा रहे हैं। तभी अर्जुन ने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा कि इस ट्रिप के बाकी स्टूडेंट्स भी वहां नीचे गिरे पड़े हैं और सभी को थोड़ी बहुत चोट आ गई है। ये ट्रेन पटरी से नीचे उतर चुकी है, अब हमारा बचना मुश्किल है। ये तेज आवाज अर्जुन को सुनाई दी, जो कि विकी की आवाज है। विकी की आवाज सुनकर जैसे ही अर्जुन ने पीछे देखा, वैसे ही उसने पाया कि विकी के सर पर चोट लग चुकी है, जो घायल हालत में ट्रेन के बाहर देख रहा है। तभी अर्जुन हैरानी से चारों तरफ घायल पड़े बाकी स्टूडेंट्स को भी देखता है और पाता है कि उनमें से एक काम्या भी है, जो एक जगह घायल पड़ी है, जिसे थोड़ी बहुत चोट आ गई है। काम्या को यूं घायल देख अर्जुन जैसे ही उसकी तरफ जाने वाला होता है, वैसे ही उसे अपने ठीक पीछे से फिर एक आवाज सुनाई देती है, जो कि प्रिया की आवाज है। अर्जुन पीछे देखता है और कहता है, डोंट वरी प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन प्रिया को दूर से दिलासा देते हुए कहा। तभी इतने में काम्या ने अर्जुन को देखा, जो अभी उसे छोड़ प्रिया का साथ दे रहा है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अगले ही पल ट्रेन में तेज हलचल होनी शुरू हो गई। चंद ही पलों में ट्रेन में मौजूद सभी लोगों की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक गई और देखते ही देखते पूरी ट्रेन में हंगामा पसर गया। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे, क्योंकि अब हालत देखकर इन सभी को लग रहा है कि बहुत जल्द अब उनकी मौत तय है। दो लोग पटरियों की मरम्मत कर रहे हैं, जिन्हें इस पटरी में अचानक किसी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। पटरी की मरम्मत का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस पटरी पर ट्रेन आ रही है। वे एक दूसरे से घबराते हुए बोले, लेकिन ये सब कैसे हुआ और अब हम क्या करें, क्योंकि अब हम चाहकर भी ट्रेन में मौजूद लोगों को मरने से नहीं बचा सकते। दूसरे ने भी घबराते हुए जवाब दिया। ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है, जिस वजह से ट्रेन पटरी से नीचे उतरकर किसी दूसरे ट्रैक की ओर चल पड़ी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस दूसरे ट्रैक पर पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन दोनों को ट्रेन की आवाजें उनके बिल्कुल नजदीक सुनाई देने लगी। तेजी से ट्रेन का हॉर्न बज रहा है, जिसने सभी लोगों के दिल के धड़कनों को रोक दिया। तो क्या ट्रेन हादसे का शिकार हो जाएगी या फिर कोई बचाएगा लोगों को मरने से? कौन है वो, जानने के लिए बने रहिए।